सुप्रभात विद्यार्थियों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य क्या चल रहा है, सुचारू चल रहा है। विद्यार्थियों, आज मैं बताऊंगा आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण यशपान का जो पार्ट है वो है दुख का अधिकार। अगर मेरे द्वारा बनाई ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। विद्यार्थियों देखिए विद्यार्थियों, यशपान का जन्म कब हुआ था? यशपान का जन्म हुआ था 1903 के अंदर और 1976 में उनकी मृत्यु हो गई थी, उनका निधन हो गया था। यशपान का जन्म फिरोजीपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई गई। यशपान विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया भाई? बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान किया। किन्होंने किया विद्यार्थियों? यशपान ने। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपान की प्रमुख कृतियां, प्रमुख कृति का मतलब होता है विद्यार्थियों की प्रमुख रचनाएं हैं देशद्रोही, पांटी कामेड, दादा कामेड, झूठा मेरी तथा तेई, उसकी बातें, सभी उपन्यास हैं। ये सब उपन्यास है विद्यार्थियों। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजे की उड़ान, फूलों का कूता, उत्तराधिकार, ये सब क्या है विद्यार्थियों? ये आपके सामने जो है वो कहानी है। मतलब कहानी संग्रह का मतलब होता है जहां एक से ज्यादा क्या हो विद्यार्थियों, कहानियां बता दी जाए, वो क्या होता है आपके सामने कहानी संग्रह कहलाता है। जिसमें एक से ज्यादा कहानी हो वो क्या कराएगा? कहानी संग्रह कराएगा। और सिंहा अवलोकन आत्मकथा है। क्या है विद्यार्थियों? आत्मकथा है। मेरी तेई उसकी बात पे यशपान को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस पर विद्यार्थियों? मेरी तेई उसकी बात पर यशपान को क्या मिला विद्यार्थियों? साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला। यशपान की कहानियों में कथा व स्वस्थ मिलता है। स्वस्थ का मतलब होता है सब तरफ। वर्ग संघर्ष मतलब वर्गों में विभेद, मनोविशेषण, मन का विशेषण करना, और पैना व्यंग्य कहानियों की विशेषता है। किनकी कहानियों की विशेषता है? यशपान की कहानियों पे। इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी है, उन रचनाओं के अंदर इसी प्रकार का बखान किया है। यशपान मानते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है। यशपान क्या मानते हैं कि समाज को उन्नत बनाने का एक ही रास्ता है, सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता। देखिए सामाजिक समानता मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि जब तक समाज क्या है? सामाजिक नहीं है। जब तक समाज सामाजिक नहीं रहेगा उसे क्या है भाई? उसे लोग ज्यादा नहीं मान सकेंगे। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? इसलिए वो कह रहे हैं आपके सामने कि सामाजिक मान्यता के साथ साथ आर्थिक मान्यता। आर्थिक मतलब तो रुपया पैसा भी होना चाहिए। जब तक रुपया पैसा नहीं होगा तब तक व्यक्ति समाज में कार्य नहीं कर पाएगा। यशपान ने अपनी रचनाओं में हिंदी के अलावा उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का बेहिचक उपयोग किया है। भाषा शैली की बात की जाए तो यशपान ने क्या किया है? उर्दू और साथ में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है। कहीं कहीं अपनी रचनाओं में इसलिए प्रयोग करते हैं जिससे जो है वो रचना क्या बने भी बहुत अच्छी दिखाई दे। पस्तु कहानी का मतलब क्या है? दुख का अधिकार। देश में फैले अंधविश्वास और ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताता है। जो पस्तु कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई है वो क्या है? दुख का अधिकार। देश में फैले अंधविश्वासों, अंधविश्वास का मतलब होता है अंधा विश्वास। अंधविश्वास का मतलब क्या होता है? अंधविश्वास होता है ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करते हुए बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कि दुख की अनुभूति क्या होती है? सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता मतलब उसे मानव नहीं मानना और गरीबों की मजबूरी को भी पूरी तरह उजागर करती है, पूरी तरह बताती है। ये सही है कि दुख सभी को तोड़ता है पर दुख का मातम बनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण, दुख के समय से सामना करने पर सब अवश्य हो जाते हैं। पर इस देश में ऐसे भी भाग्य लोग हैं जिन्हें न तो दुख मानने का अधिकार है न ही अवकाश। जिन्हें तो क्या मानने का अधिकार है? दुख मानने का, और न ही क्या है वही अवकाश मानने का अधिकार। अवकाश का मतलब छुट्टी। ये पाठ परिचय है और बहुत ही अच्छी कहानी है। समाज को झंझोड़ने वाली कहानी और कोई नई सीख देने वाली कहानी है।
वो कौन सी कहानी है विद्यार्थियों? दुख का अधिकार। कौन सी है? दुख का अधिकार। देखिए, मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। मनुष्य की पोशाकें होती है, मनुष्य के जो कपड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भिन्न भिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक की समाज में मनुष्य का अधिकार उसको दर्जा जाती है। प्राय जो पोशाक का मतलब क्या होता है? उसके कपड़े समाज में मनुष्य को अधिकार उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। वह क्या करती है? हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति का मतलब क्या होता है? ऐसी भी समस्या आ जाए, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जब हम जरा नीचे झुककर समाज की नीची श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। मतलब हम जरा सा नीचे झुक जाते हैं तो समाज की खोखली जो अर्थव्यवस्था है, समाज का खोखना जो पन है, समाज का दिखावा जो है, समाज का जो है वो एक प्रकार से पाखंड जो है वो हमारे सामने दिखाई दे जाता है। समाज की नीची श्रेणी का मतलब होता है जो गरीब तबका है। ये जो पाठ का नाम ही बता रहा है दुख का अधिकार। देखिए, दुख निस्संदेह सबको होता है, इसमें कोई दुआई नहीं है, लेकिन ये पाठ में बताता है कि समाज में अमीर अगर वर्ग है, अमीर वर्ग को दुख होता है तो उसको व्यक्त करने का तरीका अलग होता है, और गरीबों को तो बेचारों को दुख को व्यक्त करने का अधिकार भी नहीं है। समानता की बात करने का पाठ है, यशपाल ने लिखा है कहानी, जिसका नाम ही क्या है? वास्तव में दुख का अधिकार है। तो निश्चित श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं कि वास्तव में निश्चित श्रेणी की अनुभूतियां क्या है। उस समय ये पोशाक की बंधन और अड़चन बन जाती है। पोशाक का मतलब जो हमने खोखनापन पहन रखा है, ये बंधन बन जाती है। बंधन का मतलब नियम बन जाती है, हमारे सामने अड़चन पैदा करती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, वायु की नहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिरने देती है। सब सत्य है कि अगर वायु में कोई पतंग कट जाती है तो वो धीरे धीरे वायु के अंदर ही कई बार घूमती रहती है नीचे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी के अंदर। कोई भी सामान ऊपर नीचे गिरता है तो वो क्या करती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तो सामान नीचे आने का करता है। लेकिन ये भी एक सत्य है उदाहरण देकर कि जैसे वायु की नहर, नहर का मतलब हवा, पानी जो हवा जो चल रही है वायु के अंदर, उसकी नहर के अंदर कटी हुई पतंग क्या है? सहसा मतलब सहज रूप से भूमि पर नहीं गिरती, बहती रहेगी। जहां हवा का प्रभाव चल रहा है, हवा की गति चल रही है, वहां वो बहती रहेगी। अंततः क्या है? किसी पेड़ के अंदर की छत के अंदर क्या है? वो फंस जाती है। उसी तरह की खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती रहती है। पोशाक का मतलब हमारा जो रहन सहन है, पहनावा है, हम चाह कर भी, क्योंकि यहाँ जो कहानियां पढ़ेंगे इसमें एक दुख की घटना है, छिपी हुई बात है दुख की। लेकिन हमारा जो ये बाहरी परिवेश है, हमारा जो समाज है, जो हम चाहते हैं कि हम वहां जाके दुख व्यक्त करें। निचले जो वर्ग हैं, गरीब जो वर्ग हैं, उनके साथ हम मिलना चाहते हैं। लेकिन एक तरह से जो आडंबर हमने पहन रखा है समाज के अंदर, जिसे दिखावटीपन कहते हैं, जिसे बनावटीपन कहते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं वो कर्म करने से रोक देती है। हमारा मन चाहता है कि दुख व्यक्ति के साथ जाएं, उसका दुख कम करें, लेकिन फिर वही बात आ जाती है, समाज की खोखनी जो विडम्बना है, जो हमें खोखने नियम बना रखे हैं, जिससे व्यक्ति अपने आप को बंधा महसूस करता है, उसी बंधन के कारण वो चाह कर भी वहां नहीं जा पाता, और फिर वो पछताता है कि मैं वहां क्यों नहीं जा पाया। देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे, जो खाद्य पदार्थ है खाने में, कि डंडिया, डंडिया मत होता है टोकरी, टोकरी के अंदर वो जो सब्जी को बेचते हैं, और कुछ जमीन पर बिखी हुई, जमीन पर भी बिछा के रखते हैं, चद्दर बिछाकर, बिक्री के लिए होता है, खरीदने के लिए, बेचने के लिए रखे जान पड़ते हैं। खरबूजों के समीप ही एक अधेड़ उम्र की, अधेड़ उम्र का मतलब होता है जिसकी बहुत ज्यादा उम्र है, अधेड़ उम्र की औरत बैठी हो रही थी। क्या कर रही थी भी? आंसू बहा रही थी। वो आंसू क्यों बहा रही थी? बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? देखिए, खरबूजे बिक्री के रखे थे, परंतु उन्हें खरीदने के कोई कैसे आगे बढ़ता? खरबूजे बिक्री के रखे थे। सब्जी एक ऐसी चीज है, अगर नहीं बिकेगी तो खराब हो जाएगी, जब खराब हो जाएगी तो नुकसान किसको होगा? बेचने वाले को। अब बाकी सामान देखिए, अब कपड़ा है या कोई बर्तन है या कोई मोबाइल वगैरह आप यूज़ करते हैं, मोबाइल वगैरह, वो अगर 10 दिन भी पड़े हैं, 15 दिन पड़े हैं, 20 दिन पड़े हैं, 10 दिन पड़े हैं, एक एक दो दो साल पड़े तो खराब नहीं होते। लेकिन सब्जी एक ऐसी चीज़ है कि अगर एक दिन नहीं बिकी
अगले दिन अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो वो सब्जी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर पर घुटनों पर रखे फक फक करते हो रही थी। कैसे आगे बढ़ते हो, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे थे, छुपी हुई बात है, समाज की विडम्बना है। उसका बेटा मर जाता है और मरने के बाद उसका आरोप लगाते हैं। एक तो बेटा मरा हुआ है और दूसरी तरफ ये बुढ़िया जो बुजुर्ग महिला है वो क्या कर रही है, समाज की दशा बताते हुए अपने घर का राशन पाने के लिए क्या कर रही है, सब्जी बेचने आई हुई है। पोस्ट की दुकानों पर, क्योंकि आपको पता है दुकान जो सब्जी मंडी में अगर आप कभी गए हैं तो एक सब्जी की दुकान दूसरी तीसरी चौथे कई बार लाइन में होती है। तो पोस्ट की दुकानों के तख्त का मतलब होता है कुछ लिख के टांगने के लिए। बैठे या बाजार के खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध बातें कर रहे थे। घृणा का मतलब नफरत से उस महिला के बारे में बात कर रहे थे। उस स्त्री का होना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। किसके मन में उठी, लेखक के मन में उठी। लेखक का नाम क्या है, यशपाल है। यशपाल वहां से जा रहा था। यशपाल ने जब वो बातें सुनी तो यशपाल का मन हुआ कि जाके उस बुजुर्ग महिला के ये दुख को कम करे, लेकिन फिर वो समाज का खोखलापन, समाज का बनावटीपन, समाज का दिखावटीपन सामने आ जाता है और चाह कर भी उस महिला के दुख को कम करने के उसके पास नहीं जा रहा। यही बता रहा। उस स्त्री के समय बातें कर रहे थे। उस महिला का रोना देखकर मन में एक व्यथा उठी। व्यथा का मतलब दुख का भाव उठा कि क्यों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक का व्यवधान उत्पन्न कर रही थी। भाई मैं वास्तव में चाहता था कि उस महिला के पास जाके बैठूं, उस महिला से तो बात कहूं कि क्या ऐसी बात हो गई है। लेकिन अगर फुटपाथ पर बैठ जाता, क्योंकि अगर उसकी जमीन होती, अगर उसकी दुकान होती, आलीशान दुकान, जैसे आपको देखा होगा बाजार के अंदर शोरूम बने होते हैं आलीशान, ऐसी कंडीशन में अगर वो महिला होती तो निसंदेह समाज के लोग उससे दूसरी प्रकार व्यवहार करते। लेकिन आज वो फुटपाथ पर बैठी है, सब्जी बेचने का प्रयास कर रही है, दुख की घड़ी उनके घर पे आई हुई है, बेटे की मृत्यु हो जाती है, घर पे बहू है, बेटा है, उसका भी पालन पोषण करना है, कमाने वाला कोई है नहीं, इसलिए बेचारी वो सब्जी बेच रही है। लेकिन यशपान चाहता है तो लेखक जो होता है वो समाज के अंदर कहीं ना कहीं भावुकता को नहीं होता है। लोग तो बहुत गुजरे थे समाज, सड़क से आए जाए थे, कोई देखता कोई नहीं देखता, लेकिन लेखक चाहता है। लेकिन फुटपाथ पर होने का न कितनी अच्छी नहीं लिखी है। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक क्या गई थी, व्यवधान उत्पन्न कर थी। व्यवधान का मतलब होता है विद्यार्थी बाधा उत्पन्न करी कि अगर मैं फुटपाथ पर जाकर बैठ गया उस महिला से बात करने के लिए तो लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे यही सोचकर हम क्या करते हैं, हमेशा गलत काम करते रहते हैं और सही से दूर भागते रहते हैं कि वास्तव में लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। एक आदमी ने घृणा से एक सूखते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है, समाज आ गया है। जवान लड़के को मरे हुए पूरा दिन भी नहीं बीतता है, ये बेहद दुकान लगा के बैठी है। कितना बेहतर बात है, बैठेगी तो नहीं। दूसरे साहब ने अपनी गाय खुजाते हुए ये कह दिया, आए जैसी नियत होती है अन्ना वैसे ही बरकत देता है। मुसलमान अन्ना को मानते हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सिनाई की तिन्नी से, दिया सिनाई होते हैं माचिस को भूनते हैं विद्यार्थी, ध्यान रखिए एक शब्द कई बार आता है दिया सिनाई, और दिया सिनाई का मतलब यहाँ पे क्या है, माचिस। जैसे माचिस की तिन्नी वगैरह होती है, उसी तिन्नी से कान खुजाते हुए कहा, आए इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी कसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा ही है। इतनी व्यंग्यपूर्ण बात कही है। परचून की दुकान पर बैठे, परचून का मतलब जहाँ पे अपने सामान वगैरह ले जाते हैं, जो राशन का सामान ले जाते हैं, बैठे नानाजी ने कहा, आए भाई उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न है, पर दूसरे धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने के 13 दिन तक सूत्र होता है, तो जो सूत्र कोई लग जाएगा, तो उतना ही बात है। वहाँ वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खबूजे बैठने बैठ गई। हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में शुद्धक है। कोई इसके खबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा। क्या अंधेरी, अंधेरी का मतलब क्या, अंधेरी लगी बचा की है। देखिए विद्यार्थियों, मैंने आज तक यहाँ बताया आपको कि बहुत ही अच्छी कहानी की शुरुआत की है मैंने। दुख की बात यह है कि उस दुख महिला का बेटा निधन हो गया है और मरने के बाद वो सब्जी बेचने आई है। तो लोग एक सामाजिक परंपरा के कार्य भी कह रहे हैं कि मैं वहाँ की चाहता हूँ सब्जी खरीदूँगा क्योंकि उनकी पुस्तक लगा हुआ है। तो ये बात बहुत ही गंभीर बात है। कल मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊँगा विद्यार्थियों। अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।